हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है IUPAC नोमेनकल्चर पढ़ रहे थे, जिसके एल्केन के या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम करने के कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे। चलिए उसके आगे की बात करते हैं। ये रूल हमने पढ़ा था कि if there are two or more side chains in the main chain, then the numbering proceeds from that end, which gives minimum set of locants to the side chain. सेट ऑफ लोकेंट मिनिमम होने चाहिए। अब इसके आगे की बातचीत करते हैं। अगर बेटा सिर्फ दो साइड चेन लगी हो और दोनों की पोजीशन सेम, तो क्या करेंगे? लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 5। if there are only two side chains या different side chains, present at the same position, present at the same position from the terminal, then the numbering of main chain proceeds from that end which is nearer to the side chain coming first in alphabetical order. अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ABCD। जरा ध्यान से देखिए, इसी पेज पे बना देता हूं। मान लीजिए यहां पर एक मिथाइल लगा और यहां पर एक इथाइल लगा, ठीक है। अब क्या करें? अगर इस टर्मिनल से लेफ्ट हैंड साइड के टर्मिनल्स देखते हैं तो 1 2 3 पर मिथाइल लगा, और राइट हैंड साइड के टर्मिनल्स देखते हैं तो 1 2 3 पर इथाइल लगा। इथाइल का E अल्फाबेट में पहले आता है मिथाइल के M से, तो ये राइट हैंड साइड की तरफ से राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ रही? दूसरी तरीके की नंबरिंग नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड से नंबरिंग करोगे तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नाम क्या हो जाएगा, बताइए। लिखेंगे भी उसी तरीके से, तो इसका नाम लिखिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर इथाइल आ रहा है और 6 पर मिथाइल आ रहा है,
तो लिख देंगे 3 डैश इथाइल। नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाएंगे, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे। तो 3 पे तो इथाइल आ गया। अच्छा 6 पर मिथाइल, तो 6 मिथाइल। ठीक है, अब 3 इथाइल 6 मिथाइल। अब क्या करेंगे, मेन चेन। अगर सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 8, ऑक्टेन। दैट्स द नेम। पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड, और फिर प्राइमरी सफिक्स। तो मैं इस चीज को समझा देता हूं। देखिए हमने नाम लिखा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन होता है। अब हमने क्या क्या किया बता, यहां से यहां तक हमने सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे। ऑक्ट रूट वर्ड लिखा, रूट वर्ड। और जो एन है वो प्राइमरी सफिक्स। एल्केन सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स एन होता है। एल्कीन डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन होता है। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स आइन होता है। ये क्लास 10th की स्टडी है, मेरे हिसाब से याद होगा आप लोग। आयुष याद है? चलिए ये हो गया 5th। अब है 6th की बात करते हैं। If there are 2 or more than 2 same type of substituents are present, then use the prefixes di, tri, tetra, penta, etc. to represent them. अगर एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से भी ज्यादा सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा प्रीफिक्सेस यूज करके उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल देखिए, हमारे पास इस तरीके से कोई कंपाउंड है। नंबरिंग कीजिए, बताइए नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूं या राइट टू लेफ्ट करूं? नहीं तो कहीं से भी कर लो। यस सर। गलत बात। अजय राइट, वेरी गुड। निखिल क्या कर रहे हो यार? अंशिका आपका भी सही। और नीतू आप क्या कर रहे हो? ये क्या कहा आपने, दोनों तरफ से कैसे कर सकते हैं? पढ़ के नहीं आए? इधर देखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्ट। पहला रूल,
अच्छा, दूसरे तरीके से नंबरिंग क्यों गलत है बताता हूं। 1 2 3 4 5 6। अगर रेड वाला सेट देखो तो सेट आ रहा है 3,4,5। और अगर व्हाइट वाला सेट देखो तो सेट आ रहा है 2,3,4। कौन सा सेट छोटा है? ये सेट छोटा। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये नंबरिंग सही है और व्हाइट वाली, और ये रेड वाली ये नंबरिंग गलत। गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो, नाम नाम करेंगे। क्या नाम होगा? 2 पर, 3 पर और 4 पर, तीनों पर मिथाइल लगा हुआ, तो नाम हो जाएगा 2,3,4। तीन जगह क्या लगा है? मिथाइल। तो तीन मिथाइल के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है, उसको हेक्स कहेंगे। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे। 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम? एक करके दिखाइए दूसरा। चलिए, क्या नाम होगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिखाई दे रहा है कर्सर घूमता हुआ आपको? नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग इसमें दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल, दोनों तरफ 3 पर मिथाइल आ रहा है और 4 पर इथाइल आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 है, 7 और 8। अब नंबरिंग कीजिए। 3 और 6 दोनों पर मिथाइल लगा है, 4 और 5 दोनों पर इथाइल लगा है। ये हमारी नंबरिंग पूरी होगी। और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कहां कहां कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे। नाउ फर्स्ट राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स। लिखो भैया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4,5 लिखेंगे। नहीं, 4 5, हाँ सही, बिल्कुल सही, बोलो बेटा। 4,5 इथाइल नहीं, डाई इथाइल। डाई इथाइल एंड आगे 3,6 डाई मिथाइल 3,6 ऑक्टेन। डाई मिथाइल ऑक्टेन। समझ में आ गया? चलिए, अंशिक, आयुष और नीतू, आपका कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिल रहा है। हैं? आराम से बैठे हो? क्या कर रहे हो? ये है रूल नंबर 6। और ये है रूल नंबर 7। आयुष कर क्या रहे हैं आप? नीतू आप क्या कर रहे हैं? रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। इफ द साइड चेन is itself branched,
then it will be written in bracket, and while numbering the main chain, या ऐसे लिखिए, with numbering the main chain, the side chain will separately numbered. पहली बात तो ब्रैकेट में लिखेंगे और साइड चेन को सेपरेट नंबरिंग दो। कैसे, देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने इस तरीके से बना लिया। चलिए सबसे पहले मेन चेन की नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेन चेन की नंबरिंग होगी। नाउ numbering of the side chain will also take place. अब साइड चेन की नंबरिंग कर रहे हैं, तो जहां से साइड चेन लगी हुई है, 4th कार्बन एटम से साइड चेन लगी है, जो इटसेल्फ ब्रांच्ड है, उसकी ब्रांचिंग देखो लॉन्गेस्ट कितनी हो सकती है, तो 4 से जो डायरेक्ट लगा है उसे नंबर देंगे 1 उसके बाद किसी भी एक साइड घूम जाओ, सब एक ही तरफ है, सब जगह एक 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 कार्बन है, तो किसी भी एक साइड घूम जाओ, तो 1 के बाद दे दिया हमने 2। दो ही कार्बन एटम की साइड चेन है जिसके फर्स्ट कार्बन पर दोबारा से ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग में ब्रांचिंग, साइड चेन इज इटसेल्फ ब्रांच्ड। इसको ब्रैकेट में लिखा जाए तो लिखते हैं ब्रैकेट में भैया, क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 4, 4 से साइड चेन लगी, ब्रैकेट लगाएंगे, डैश लगा दो, ब्रैकेट लगाएंगे। जो साइड चेन है उसमें 1 पर 2 साइड चेन लगी है एक एक कार्बन एटम की, तो नाम हो जाएगा 1 डाई मिथाइल। क्लियर, 1 डाई मिथाइल। 2 कार्बन की मेन चेन है इथाइल, मतलब साइड चेन की मेन। ध्यान रखिएगा, अब हम इस साइड चेन की बात कर रहे हैं। अभी 1 पे 2 मिथाइल लगे और 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर वाले की नंबरिंग कर दो, उस ऊपर वाले का नाम लिखो, 8 कार्बन एटम है, डायरेक्ट हो जाएगा ऑक्टेट। आप सब लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो ये वाला करो। चलो ये कीजिए, निखिल आप दोबारा समझेंगे, बाद बाकी बच्चे इसको करें। सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट तो 9 वाली है, बोल लेंगे 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5, तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9। यहां तक निखिल समझ में आ गई बात? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। उसके बाद जो साइड चेन है उसको देखिए ध्यान से। साइड चेन 5 पे लगी है और 3 कार्बन की साइड चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन की साइड चेन, लेकिन इसके फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे दोबारा ब्रांचिंग, तो इसका मतलब हो गया साइड चेन इज इटसेल्फ ब्रांच्ड। तो चलिए, जहां से डायरेक्ट लगा हुआ है उसको देंगे 1 डैश, दूसरे वाले को देंगे 2 डैश, तीसरे वाले को देंगे 3 डैश। डैश नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने डैश इसलिए लगाया है जिससे कि थोड़ा सेपरेशन हो जाए। जरा ध्यान से देखिए, नंबरिंग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5। ये स्क्वायर ब्रैकेट तो मैंने अलग करने के लिए लगा दिया है, ब्रैकेट बाद में लगेगी, वो कॉमन ब्रैकेट लगे। 5 के बाद डैश लगाओ, कॉमन ब्रैकेट लगाइए। 1 डैश और 2 डैश पे मिथाइल है। अजय आपने सेम गलती दोबारा की है, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, आपने डाई नहीं लगाया बेटे, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। और ये साइड चेन कितने कार्बन एटम की है? 3 कार्बन एटम की, डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है निखिल, यहां तक क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलिए। ठीक। और 9 कार्बन एटम का क्या है? मेन चेन है, तो मेन चेन नोनेन। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा देखते हैं। चलिए, फर्स्ट वाला एग्जांपल बताऊं? देखो 1 2 3 4, इधर देखिए निखिल, फर्स्ट वाला एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पर साइड चेन लगी। साइड चेन लॉन्गेस्ट कितने की हो सकती है? 2 कार्बन की, क्योंकि जिस पर लगा है वो 1 डैश, उसके आगे की बात करो 1 डैश 2 डैश। दिखाई दे रहा है? ठीक है, यस सर। 2 कार्बन की साइड चेन, लेकिन 2 कार्बन की साइड चेन के फर्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमने कर दिया 1 डैश डाई मिथाइल। 4 से लगे हैं तो 4 सबसे पहले लिख दिया। अब 2 कार्बन की साइड चेन है तो वो इथाइल, साइड चेन खत्म, ब्रैकेट बंद, ऑक्टेन। नहीं नहीं अजय नहीं, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर। देखिए जरा ध्यान से, आप लोग डायरेक्ट एक ही रूल को क्यों देख रहे? बेटे सारे रूल्स एक साथ देख। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां साइड चेन इटसेल्फ ब्रांच कहां है? सिर्फ 6th वाले पर, 3rd वाले पे तो मेन चेन है ये पूरी की पूरी। अजय क्लियर हुआ? यस सर। हाँ,
ऐसा कर सकता है आपके साथ गड़बड़। चलिए 2 पर 2 मिथाइल है, 3 पर 1 मिथाइल है, और 6 वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब साइड चेन इटसेल्फ ब्रांच्ड, क्योंकि 6 के बाद 7 8 आ जाएगा अगर ऊपर ले जाए तो, और अगर सामने ले जाए तो 7 8 9 आ जाएगा। तो ये 9 वाला हमने प्रेफर किया, 8 वाला प्रेफर नहीं किया। चलिए बातचीत करते हैं, क्या नाम हो जाएगा। 6 पर दोबारा से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 डैश 2 डैश, 1 डैश पर 2 मिथाइल लिख देते हैं भैया, 6 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, 2 कार्बन की साइड चेन इथाइल, साइड चेन का काम खत्म। अब और मतलब इटसेल्फ ब्रांच वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट खत्म, लेकिन अभी और भी साइड चेन है, वो भी लिखनी पड़ेगी। 2 पर 2 मिथाइल है, 3 पर 1 मिथाइल, तो डैश लगाओ, 2,3,3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, आगे 9 कार्बन है, नूनीन। सर 2,2,3 होगा ना? सॉरी 2,2,3, हाँ 2, वेरी गुड, ये समझ में आया ना आपको, 2, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला नेक्स्ट, इसका करके दिखाइए। चलिए नाम बताइए। टू टू डाइथाइल 6 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। एक मिनट, इसने क्या काम किया? आयुष, ये कौन सा नाम आपने मुझे भेजा है? सर वो थोड़ा सा गलत हो गया था। अजय, अजय ये 2, 2, 3, हाँ ठीक, सही है, वेरी गुड। चलो भाई हम करते हैं, भेजते रहो, मैं पढ़ता रहूंगा आपके। हाँ 3,6 डाई इथाइल 7,7 डाई, सॉरी 3,3 डाई इथाइल 3,6 डाई इथाइल 7,7 डाई मिथाइल ऑक्टेन। चलो 1 अरे सॉरी सर, ये वाला तो पूरा बनाया नहीं मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे हिसाब से ये मेन चेन हो, और इसमें कोई भी निखिल गड़बड़ कर दी, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन है ही नहीं। सबसे पहला रूल सबसे पहले देखा जाएगा,
longest carbon chain is selected if there are two similar type of carbon chains, similar number of carbon atom carbon chains, then that carbon chain is selected having maximum number of branching. तो भैया 8 का ये भी था और 8 का ये भी था, लेकिन इसके 8 में 2 ब्रांचिंग इधर दिखाई दे, तो मैं उधर क्यों जाऊं, मुझे इधर जाना चाहिए। अब नाम बताइए। 3,6 डाई इथाइल, 3 और 6 पर 2 इथाइल ग्रुप लगे, 2 पर 2 मिथाइल लगे और 7 पर 2 मिथाइल लगे। 2,2,7,7 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। अगला कितने कार्बन एटम है, 8 ऑक्टेन। चलिए एक और, रूल्स तो सारे हो गए, अब प्रैक्टिस है, जल्दी बताइए।